सालों तक घोटाला करके सत्ता की मलाई खाने की पोल खुल गई तो पूरा इंडी नैरेटिव गढ़ने लगा कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का फायदा उठा रही है। लेकिन कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने खुद कैसे सरकारी एजेंसियों का गलत फायदा उठाया वो ये आपको नहीं बताएंगे। सीबीआई से निकलवाई दुश्मनी। सीबीआई का दुरुपयोग करने में कांग्रेस को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि 2013 में जैसे ही डीएमके ने कांग्रेस के साथ 9 साल पुराना गठबंधन खत्म किया, इस बात को 2 दिन नहीं हुए और कांग्रेस ने स्टालिन के घर सीबीआई भेज दी। 2007 में कांग्रेस ने संपत्ति मामले में सपा को फंसा दिया और सबूत भी ढूंढ निकाले। लेकिन 2008 की भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर वाम दलों की गठबंधन छोड़ने के बाद सपा ने यूपीए को बचा लिया तो सीबीआई ने उस मामले से यू टर्न ले लिया। हालात इतने बदतर हो गई थी कि 2013 में खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई है। राजद्रोह कानून से तानाशाही। 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस मैकाले ने राजद्रोह का कानून बनाया था। इसे खत्म करने के बजाय कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल अपनी तानाशाही दिखाने के लिए किया। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया और उसे गिरफ्तार करवा लिया। तमिल में न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो सोनिया मैडम ने 9,000 लोगों पर राजद्रोह लगा दिया और 55,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। सोचिए कांग्रेस ने किस तरह इस कानून का दुरुपयोग किया था। पुलिस पर नियंत्रण। संविधान में एक कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति जो देश की सुरक्षा को हानि पहुंचा सकता है उसे बिना वारंट या ऑर्डर के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। कांग्रेस ने इस कानून के तहत 2011 में अन्ना हजारे और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया जो उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। जिसके बाद 2012 में कांग्रेस को इस कानून का दुरुपयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट से नताड़ पड़ी थी। सिर्फ यही नहीं, 2013 में सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम थे, तब उन्होंने एक कानून पास किया जिससे पुलिस अफसरों की तैनाती और उनके ट्रांसफर का फैसला पुलिस बोर्ड नहीं बल्कि सरकार के हाथों में चला गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। चुनाव आयुक्त को बनाया कठपुतली। कांग्रेस से सत्ता में रहते चुनाव आयुक्त को भी एक तरह से खरीद लिया था। 2005 में सोनिया गांधी ने पूर्व आईएएस अफसर नवीन चावला जो होम सेक्रेटरी बनने वाले थे, लेकिन सोनिया मैडम ने उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। और बाद में सामने आया कि नवीन चावला और उसकी पत्नी की 2 एनजीओ को कांग्रेस फंड देती है। इसके बाद 205 सांसदों ने मिलकर नवीन चावला को पद से हटाने की मांग उठाई थी। आज चुनाव आयुक्त पर मनगढ़ंत आरोप लगाने वाली कांग्रेस क्या बताएगी कि उसने 2014 में चुनाव से एक दिन पहले पीएम मोदी के ऑफिस में ईसी भेज दी थी। जरा सोचिए, मोदी जी को बनारस में चुनावी रैली तक नहीं करने दी गई थी। ईडी का दुरुपयोग। कांग्रेस सत्ता में रहते भाजपा के 3, टीएमसी के 7, डीएमके के 4 और न जाने कितनी पार्टियों के नेताओं को घोटालों के मामले में कार्रवाई की। लेकिन आज जब मोदी जी के बड़े बड़े घोटालों की पोल खोल रहे हैं तो युवराज को मिर्ची क्यों लग रही है। कांग्रेस की फितरत ही है सत्ता मिलते ही तानाशाही दिखाना, ताकि देश की एजेंसियां और जनता दोनों ही उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई तो यही करेगी, इसलिए इन चुनावों में फैसला सोच समझकर करिएगा।